अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बटर चिकन। बटर चिकन मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज टोटली बिल्कुल डिफरेंट तरह हम बनाएंगे बटर चिकन। और बटर चिकन के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, बटर चिकन है तो चिकन की ज़रूरत है। आधा किलो चिकन है हमारे पास, बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में कटा हुआ। ये ले लेना है आपने। साथ में इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में जो जो चीज़ें जाएंगी उसमें दही का इस्तेमाल होगा, लहसुन अदरक का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, धनिया पाउडर इसमें जाएगा और इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस। तमाम चीज़ों से ये मैरिनेट होगा। उसके बाद इसकी जो अलग से ग्रेवी तैयार होगी वो भी मैं तैयार करूँगी। तो इसकी मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं पहले, ताकि थोड़ा सा इसको टाइम मिल जाए मैरिनेशन के लिए। अच्छा, इसमें जो ये एक्स्ट्रा पानी ये फ्रीज़र से निकाला था तो थोड़ा सा चिकन पानी छोड़ देता है, तो ये पानी जो है इसको आपने निकाल देना है। चिकन है हमारे पास आधा किलो। इसमें मैं शामिल करूँगी सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी दही। 1/4 कप दही है मेरे पास, उसको आपने अच्छा सा फेंट लेना है। रूम टेम्परेचर का दही है। 1/4 कप या 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये इसमें चला जाएगा। साथ साथ लेमन जूस 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। ये इसमें चला गया और इसको डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। या तो हाथों से कर लें या फिर आप जो है वो किसी स्पून के साथ कर लें। इसको आपने अच्छा सा करना है मिक्स और इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है, चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है और आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। यहाँ मेरे पास मौजूद है 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। फ्लेम ऑन कर लेती हूँ और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून बटर, ठीक है। 2 टेबल स्पून बटर हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि बटर चिकन है तो इसमें बटर का इस्तेमाल होगा। बटर चला गया और ये 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी स्लाइस करके। यहाँ मेरे पास 1 तेज़पात का पत्ता है, 1 दालचीनी है, 3 अदद लौंगे हैं और इसमें 3 अदद छोटी इलायची है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूँगी ताकि बटर जले नहीं, सिर्फ इस वजह से 1 टीस्पून आपने इसमें ऑयल शामिल करना है ताकि आपने जो भी बटर शामिल किया है इसमें वो जले नहीं। इस तरह से प्याज को आपने सौटे कर लेना है। 4 अदद इसमें टमाटर जाएंगे, लेकिन मैं थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे साइज़ के टमाटर थे तो मैं इसमें 6 अदद टमाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 4 टमाटरों का इस्तेमाल इसमें करेंगे। मेरे बहुत छोटा साइज़ था टमाटरों का तो इस वजह से मैं
ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, साथ ही साथ जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो आपने ये जो तेज़पात का पत्ता इसमें शामिल कर देना है। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा या दो, इस तरह के मेरे पास ये छोटे थे तो मैं ये छोटा दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 अदद इलायचियाँ हैं, 3 अदद लौंगे हैं, ये इसमें चली गई ताकि इसकी जो खुशबू है वो भी प्याज और बटर के अंदर रिलीज़ हो जाए। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, साथ साथ कोई भी फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का लिंक जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ पे जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट आपको रेसिपीज़ मिलेंगी, एक्टिविटीज़ मिलेंगी देखने को। अच्छा, प्याज सॉफ्ट हो गई, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट जो बचा हुआ था, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। फ्लेम थोड़ा सा स्लो करूँगी और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पे टमाटर। टमाटर आपने इसमें शामिल करने हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के, एक कॉल। अच्छा, इसमें मैंने टमाटर काट के डाले हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर आपने इसमें शामिल करने हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करना है और इसमें मैं क्या शामिल करूँगी, इसमें मैं शामिल करूँगी नमक दोबारा से ½ टी स्पून। बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद जब फाइनल इसकी मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। अब इसका प्रोसीजर एक स्टेप और बाकी है, ठीक है। और साथ साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, और इसमें मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया। बस ये इसमें जाएगा। ये डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 कप पानी। 1 कप पानी आपने इसमें शामिल करना है और कवर कर देना है कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। एक कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको मैं कवर कर दूंगी उतनी देर के टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में, इसको ब्लेंडराइज करेंगे, इसको छानेंगे और उसके बाद इसकी जो भी स्मूथ सी ग्रेवी निकलेगी उसका हम आगे प्रोसीजर किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमने जो चिकन को किया है मैरिनेट, उसको अब हम करेंगे फ्राई। चिकन को आपने अलग से फ्राई करना है। इसमें मैं ऑयल शामिल करूंगी इतना कि चिकन जो है वो फ्राई हो जाए। तकरीबन आपने 1/4 कप से भी कम, 4 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास चिकन है जिसको हमने अच्छा सा किया था मैरिनेट। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि चिकन पे अच्छा सा कलर आए तो आप इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, तो उससे एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको पसंद है तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल बता रही हूँ। एक एक पीस उठा के आपने डालते जाना है। चिकन के इस तरह से
ये देखिए। अच्छा, पीसेस आपने चिकन के थोड़े इस साइज़ के रखने हैं, 1.5 से 2 इंच का चिकन क्यूब होना चाहिए। बड़ा फ्राइंग पैन है तो आप सारे उसमें शामिल कर लें। ये देख, इस तरह से तमाम बोटियों को आपने इसमें डाल देना है। और ये आपने करना है फ्राई। ठीक है, ये चिकन हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है। जैसे ही इस पे कलर आएगा तो मैं इसको टर्न करूँगी दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो ग्रेवी हमने कुक करने के लिए रखी हुई है ये भी कुक हो रही है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो है वो रेसिपी रिकैप कर देती हूँ शुरू से। बटर चिकन आज हम बना रहे हैं। बटर चिकन के लिए मैंने क्या किया था, आधा किलो बोनलेस चिकन था। आधा किलो बोनलेस चिकन को आपने 1.5 से 2 इंच के क्यूब्स में कर लेना है। और आपने उसमें मैरिनेशन के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो है नमक, ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा आपने इसमें शामिल करना है लेमन जूस 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भर के, दही 4 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों से आपने इसको अच्छा सा मैरिनेट करना है और 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें बाहर ही। उसके बाद दूसरी तरफ ग्रेवी के लिए आपने क्या करना है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसको स्लाइस करना है। 2 टेबल स्पून बटर आपने कढ़ाई में शामिल करना है, उसमें प्याज डालनी है और थोड़ा सा ऑयल यानी 1 टीस्पून जितना आपने उसमें ऑयल शामिल कर देना है ताकि जो बटर है वो जले नहीं। शामिल करने के बाद प्याज को आपने सौटे करना है, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंगे, 3 छोटी इलायचियाँ डाल के इसको आपने प्याज के साथ ही थोड़ा सा फ्राई करना ताकि उसका भी अरोमा जो है वो निकल जाए। फिर आपने क्या करना है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, उसको फ्राई करना है और 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइस करके आपने उसमें शामिल करने हैं। मिक्स करें और आपने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया शामिल करना है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा पिसा हुआ धनिया। और उसके बाद आपने उसको मिक्स करने के बाद 1 कप पानी शामिल करना और कवर कर देना है उतनी देर के टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं आपने जो है ब्लेंडर में डाल के तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है, एक प्योरी फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने कोई भी बोल नीचे रख के या इसी के ऊपर आपने स्ट्रेनर रखा, उसके ऊपर आपने छान लिया सारा और स्मूथ सी जो ग्रेवी है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी है, 10 अदद काजू हैं, 1 टीस्पून शुगर है, इसके अलावा क्रीम है मेरे पास और मज़ीद बटर भी इसमें जाएगा। साथ साथ हरी मिर्चों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है वो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो हैं वो अभी हमारे चैनल पे नए हैं। बहुत रोज़ाना हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें इजाफा होता चला जाता है, रोज़ाना नए व्यूवर्स बनते चले जाते हैं और फिर वो पूछते हैं कि हमने अभी आज से ही शो देखना स्टार्ट किया है। तो उनके लिए मैं रोज़ाना बार बार इसीलिए रिपीट कर रही होती हूँ ताकि आप मेरे पिछले शोज़ भी देख सकें जो मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन उसके लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। मेरे जो अब शो होते हैं रोज़ के उसकी वो भी रात तक अपलोड हो जाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाया करेगी। अच्छा, इसको मैं देख रही हूँ अगर एक तरफ से कलर आ जाएगा तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे चिकन हमारी फ्राई हो रही है, ग्रेवी के लिए टमाटर हमारे कुक हो रहे हैं और टाइम हो गया है एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बटर चिकन। और बटर चिकन के लिए चिकन जो हमने यहाँ पे फ्राई करने रखी थी, आपको नज़र आ रही होगी इस पर अच्छा सा कलर आ गया था, तो इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था ताकि मज़ीद जो है इसका मसाला जले नहीं और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो जाए। तो ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ब्रेक में मैंने क्या किया था, जो हमारी ग्रेवी के लिए हमने जो टमाटर हम कुक कर रहे थे मसाले के साथ, वो यहाँ पे हो गए थे, कुक हो गए थे। मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको ये ब्लेंडराइज कर लिया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक स्ट्रेनर रखा हुआ है, छन्नी रखी हुई है, इसको मैं इसमें शामिल करूँगी। और आपने क्या करना है, स्पैचुला के थ्रू इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा मैश इस तरह से हिलाना है ताकि जितने भी टमाटर के छिलके हैं वो ऊपर रह जाएं और जो भी इसकी ग्रेवी है वो नीचे चली जाए हमारे सॉस पैन या कढ़ाई में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको, जितने भी इसके जूसेस हैं वो सब इसमें चले गए। और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जितने भी छिलके हैं या एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ है वो सब ऊपर रह गई है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो अच्छा, इसको करते हैं साइड पे। और अब आपने क्या करना है, ये देखें स्मूथ सी जो ग्रेवी है ये हमारे पास आ गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमारी फ्राइड चिकन है, ये हम इसमें पूरी शामिल कर देंगे। ये इसमें चली गई। डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास मौजूद है यहाँ पे काजू 10 अदद, ये इसमें चले जाएंगे। साबिती आपने शामिल करने हैं। चीनी 1 टीस्पून के करीब, ये इसमें चली जाएगी। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, थोड़ी सी मसल के आपने डालनी है, ये इसमें चली जाएगी। और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। ज़बरदस्त सी जो बटर चिकन है वो यहाँ पे बस तैयारी पे है और थोड़ा सा आपने इसको कुक करना है। और मैं इसमें मज़ीद क्या शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास मेरे थोड़े से जो मसाले हैं वो मैंने अभी इसमें शामिल किए हैं, जो चिकन के थे और इसमें वो नाक में चढ़ जाते हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरे पास है 4 टेबल स्पून के करीब क्रीम, ये इसमें चली जाएगी। डालने के बाद अच्छा सा आपने मिक्स करना है। फॉलो आपने टिप्स को भी करना है और मेरे पेज को भी करना है, जिसका लिंक स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है आपको, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करना है ताकि मेरी नोटिफिकेशन कोई भी मैं पोस्ट अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे पिछले तमाम शोज़ आप देख सकते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के चैनल पे। लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो मेरे तमाम शोज़ आ जाएंगे। और आज का शो भी हमारा रात तक अपलोड हो जाता है, तो वो हमारे व्यूवर्स जिनसे आज का शो मिस हो गया है किसी भी वजह से, वो रात में देख सकते हैं। और इसके अलावा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हैं, आज की रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग फ़ौरन फॉलो करते हैं और बनाते हैं, फिर अपना फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोग शो को पसंद करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। इसी तरह अपना फीडबैक देते रहा करें, ताकि फीडबैक देने से क्या होता है कि मुझ में बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है, बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी आती है काम करने की, कि नहीं फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और साथ साथ आपकी जो फरमाइशें हैं वो भी मेरे जहन में रहती हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराया करें कि मैं कोई चीज़ भूल जाती हूँ या मैं कोई फरमाइश भूल जाती हूँ। जैसे जैसे टाइम होता है उस हिसाब से मैं बीच बीच में आप लोगों की जो फरमाइशें हैं वो भी पूरी करती हूँ। और इंशाल्लाह अभी हमारी कॉलर थी, उन्होंने सीख कबाब की फरमाइश की है, तो सीख कबाब की भी फरमाइश आपकी इंशाल्लाह ईद से पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी कर दूँ। ठीक है, तो
आज का शो पसंद करने का शुक्रिया। उम्मीद है पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। हमारे पास कितना टाइम है? और साथ साथ मेरे वो व्यूवर्स जिनकी मुझसे बात नहीं होती, कॉलर हमारे बाज़ दफ़ा लाइन नहीं मिलती है, तो वो मेरे पेज में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है। वहाँ आप मेरा पेज फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। और इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। तो वहाँ भी मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ पे अपलोड हुई हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ कोई भी फरमाइश हो आप मुझे कॉल करके कर सकते हैं, मेरे पेज पे कर सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। साथ साथ जो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपको कोई फरमाइश करनी हो तो आप कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे तरीके आ गए हैं राब्ता करने के। वो चीज़ अब नहीं रही है कि सिर्फ एक फ़ोन ही है कि आप उससे ही राब्ता कर सकते हैं, कि फ़ोन नहीं मिला तो हम राब्ता नहीं कर सकते। अब बहुत सारे तरीके हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत दूर दूर से बैठे हुए लोग जो है वो कांटेक्ट कर लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। और हर चीज़ आपको मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, मेरी तमाम रेसिपीज़ मिलेंगी। कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का शो हमारा इंशाल्लाह रात तक अपलोड हो जाएगा, तो आज की रेसिपी भी आपने देखनी है, इसको ट्राई करना है। और ज़रूरी नहीं है कि बकरीद पे आप गोश जो है वो उसके साथ जो है चीज़ें बनाएं। जहाँ दो चीज़ें गोश्त की हैं, वहाँ एक चीज़ आप चिकन की बनाएं, एक सब्ज़ी की बनाएं। एक पूरा मेन्यू आप अगर किसी को खाने पे बुला रहे हैं तो आपका पूरा मेन्यू जो है वो अच्छा बना हुआ होना चाहिए, जिसमें आपका मीट भी हो, जिसमें बीफ या मटन हो, साथ साथ उसमें चिकन भी हो, वेजिटेबल भी हो, साथ साइड डिश भी, स्टार्टर या इस तरह की कोई चीज़ हो, मीठा हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आज की रेसिपी को अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।